हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आठवीं रोजगार में। दोस्तों, आज जो हम लोग जो है सेट नंबर 24 का जो है सेट नंबर 24 का हिंदी का जो है करने जा रहे हैं। हिंदी का जो हम लोग पीवाई क्यू करने जा रहे हैं, जो सीटीएट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जो सीटीएट की तैयारी करे उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो कब पूछा गया था, जनवरी 2022 में पूछा गया था, उसका जो हम लोग पीवाई क्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, सीटीएट का इसमें 30% प्रश्न रहेंगे। अगर 30 प्रश्न में अच्छे से कर लेते तो 25 6 जो है आराम से बन जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं तो क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कहना चाहेंगे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर थोड़ा सा भी लगे कि यहाँ से हेल्प महसूस हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, बेल आइकन को ऑन कर देंगे ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, मेरे चैनल पर जो है एसएसटी का पूरा पीवाईक्यू करवाए हैं, एसएसटी का पीवाईक्यू। ठीक है, सीडीपी का पूरा पीवाईक्यू हो चुका है। ठीक है, यानी पीवाईक्यू जो है पूरा हो चुका है। ठीक है, अगर नहीं देखे तो जा करके देख सकते हैं, अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, पूरा पीवाईक्यू और पूरा जो है पूरा पीवाईक्यू करवाए हम लोग। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप लोग ज़्यादा समय नहीं लेते क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज जो हम लोग हिंदी का पीवाईक्यू करने जा रहे हैं, ठीक है, जो सीट नंबर 24 है। ठीक है, जो 2022 से पूछा गया था, आज हम लोग हिंदी का करेंगे। उससे अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ से गद्यांश पढ़ते हैं। एक एक लाइन गद्यांश पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। ठीक है, दिया गया कि आज हम आज़ादी की रजत मना यानी जयंती मना रहे हैं। ठीक है, पर क्या हम कह सकते हैं कि गुलामी और हीनता का भाव अपने मन से बिल्कुल दूर हो चुका है? ठीक है, दूर हो चुका है हीनता का भाव? नहीं। ठीक है, क्या हम दावा कर सकते हैं कि व्यक्तिगत सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे विचार, हमारे फैसले और हमारे काम मूलतः अपने विचार यानी हमारे अपने हैं? ठीक है, और हमने दूसरों की नकल करना छोड़ दी है? क्या हम कह सकते हैं? क्या हम स्वयं अपने लिए फैसले लेकर उन पर अमल कर सकते हैं, या फिर हम इस नकली स्वतंत्रता का दिखावा करते रहेंगे? ठीक है, इसके बाद दिया गया है कि मैं अपनी ध्यान अपनी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ ले जाना चाहूँगा। ठीक है, जहाँ से मैं आता हूँ, मैं जानता हूँ कि उनमें से ज़्यादा फिल्में ऐसी है जिनका जिक्र सुनकर आप हंस पड़ेंगे। ठीक है, क्या हो पाएंगे? हंसने लगेंगे। ठीक है, एक पढ़े लिखे आदमी के लिए हमारी फिल्म तमाशे से ज़्यादा कुछ नहीं है। पढ़े लिखे आदमी के लिए इससे पहले बोला जाता था कि फिल्म क्या है? तमाशे या नाटक जैसा, ड्रामा जैसा है। ठीक है, तमाशे से कम नहीं है। ठीक है, उनकी कहानियाँ बचकानी असलियत से दूर और तर्कहीन होती है। और सबसे बड़ी खराबी है कि वे पश्चिम की फिल्मों की आधी नकल होती है। ठीक है, यानी पश्चिमी सभ्यता का जो है फिल्मों की जो है आदत यानी आधी नकल यानी अंधी नकल होती है। ठीक है, मेरे लिए उनका मजाक उड़ाना नहीं है। ठीक है, मैं उनसे अपनी रोजी कमाता हूँ। ठीक है, जब मैं आपकी तरह विद्यार्थी था, तब हमारे अंग्रेज और हिंदुस्तानी प्रोफेसर बड़ी कोशिशों से हमारे अंदर यानी यह एहसास पैदा करना चाहते थे कि कला का सृजन सिर्फ गोरी चमड़ी वाले की ही यानी गोरी चमड़े वाले ही विशेषाधिकार रखते हैं, यानी वही अधिकार रखते हैं जो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी फिल्में दिया गया कि अच्छी फिल्में, अच्छे नाटक, अच्छी चमड़ी वाले का ही विशेषाधिकार है। ठीक है, अच्छी फिल्में, अच्छे नाटक, अच्छा अभिनय, अच्छा चलचित्र आदि सब यूरोपीय अमेरिका में ही संभव है। पर आज बहुत फर्क आया है। ठीक है, आज़ादी के बाद भारतीय कलाओं ने बहुत प्रगति की है। ठीक है, वास्तव में प्रगति की है। अब यहाँ से 21 से हम लोग जो है आंसर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर करेंगे। लेखक की चिंता का विषय क्या है? आज हम गुलाम हैं, इसके लिए या इनमें से कौन सा हो जाएगा? नकल करना छोड़ दिया है, या हम स्वतंत्र फैसला लेते हैं? ठीक है, 121 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी कि वैचारिक स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, हम लोग जो है
फुल्ली स्वतंत्रता नहीं मिला है, ये इसके लिए इसके विषय में बता रहा है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 122 में दिया कि नकली स्वतंत्रता का अभिप्राय क्या है? हीनता और गुलामी का भाव। ठीक है। हीनता और गुलामी का भाव क्या हो जाएगा? हीनता और गुलामी का भाव नकली स्वतंत्रता का मतलब होता है। ठीक है। इसके बाद 123 में दिया गया है कि लेखक ने फिल्मों को तमाशा कहा है, क्योंकि क्यों तमाशा कहा है? क्योंकि उनकी कहानियाँ वास्तविकता का अभाव है, उनकी कहानियों में वास्तविकता का अभाव है, यानी रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं है। दूसरा दिया कि उनकी कहानियों से जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। तीसरा दिया कि उनकी कहानियों में तर्क तथा यथार्थ भरपूर होता है। और चौथा दिया कि उनकी कहानियाँ सभी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करती है। तो 123 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। हीनता और वास्तविकता का अभाव है, इसलिए जो है तमाशा कहा है। ठीक है। यानी रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं है। ठीक है। काल्पनिक, आप लोग देखे होंगे जो फिल्म जो स्टार्ट होता है तो उसके समय बताया जाता यानी लिखा हुआ रहता है कि इस फिल्म की सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक है, कृपया इसे मनोरंजन की तरह ही देखें। ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग जो है 124 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेखक अपनी फिल्मों का मजाक नहीं उड़ाना चाहता है। ठीक है। लेखक जो है अपनी फिल्मों का मजाक नहीं उड़ाना चाहते, क्योंकि फिल्में अभिनय को तराशने का माध्यम है, फिल्में बेहतरीन अभिनय का उदाहरण है, फिल्में आजीविका की साधन है, फिल्में उत्कृष्ट निर्देशन का उदाहरण है। तो 124 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यानी आजीविका का साधन है, रोजी रोटी इसका चलता है। ठीक है। अगर नहीं ये नहीं होगा तो इन लोगों का फिर क्या होगा? एक्टर लोग होगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 125 में दिया गया कि लेखक को अपने शिक्षकों की कौन सी बातें पसंद नहीं है? कौन सी बातें पसंद नहीं है? तो 125 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, कला पर केवल अंग्रेजों का विशेषाधिकार है, ये पसंद नहीं आता है। केवल वही नहीं कर सकते, हम लोग भी कर सकते हैं, इंडियन लोग भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन दूसरा। इसके बाद 126 में दिया गया कि आज़ादी के बाद भारत ने डैश के क्षेत्र में जो है बहुत उन्नति किया है। किस क्षेत्र में बहुत उन्नति किया है? तो 126 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, कलाओं के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा उन्नति किया है। ठीक है। ठीक है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कलाओं के क्षेत्र में जो है उन्नति किया है। इसके बाद 127 में दिया गया कि उपसर्ग, यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयोग हुआ है। किस में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों में प्रयोग हुआ है? ठीक है। तो 127 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यानी विद्यार्थी। ठीक है। विद्यार्थी ऑप्शन तीसरा। इसके बाद जिक्र का समानार्थी क्या हो जाएगा? जिक्र का जो है समानार्थी क्या हो जाएगा? सॉरी, समानार्थी नहीं है। ठीक है। कौन सा नहीं है? निंदा, उल्लेख, चर्चा, वाद। ठीक है। तो 128 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 128 का हो जाएगा ऑप्शन पहला, यानी निंदा। निंदा जो है जिक्र का समानार्थी नहीं है। इसके बाद हम लोग जो है यहाँ से पद्यांश दिया गया, इस पद्यांश को पढ़ेंगे। ठीक है। सॉरी, गद्यांश दिया गया, इसको पढ़ेंगे। दो गद्यांश इसमें रहता है पेपर 2 में, इसको पढ़ेंगे और इसके अनुसार जो हम लोग आंसर करेंगे। दिया गया है कि करुणा, विवेक और धीरज जो है बड़े सुंदर गुण हैं। इन गुणों का विकास सोचने से नहीं, इन्हें काम में लगाने से होता है। ठीक है। गुणों का विकास सोचने से नहीं होता है इन्हें, जबकि उनको काम में लगाएंगे तभी जाकर होगा। ठीक है। जीवन में कष्ट कब नहीं आता है? किसके नहीं आते? कब नहीं आता और किसके नहीं आते? तो तब इन गुणों की कसौटी पर कसना पड़ता है, इन्हें जीवन में उतारना पड़ता है। तब इन गुणों को हम अपना सके तो ये हम तारते हैं। ठीक है। यानी उतारते हैं। इन गुणों को अपनाने का अवसर कौन उपलब्ध करवाता है? क्या हमारे मित्र जी नहीं? क्या हमारे मित्र इस गुणों को उपलब्ध कराते हैं? नहीं। ऐसे व्यवहार तो हमारे शत्रु देते हैं। इसलिए यदि हम सब सचमुच कुछ सीखना चाहते हैं तो अपने इन शत्रुओं को अपना शिक्षक बनाना होगा। क्या बनाना होगा? यानी शिक्षक मानो, अपना गुरु मानो, सबसे अच्छा सबसे बड़ा गुरु मानो। सत्य, प्रेम और करुणा में डूबे एक व्यक्ति के लिए धीरज एक ऐसा गुण है जो उन्हें थामता है। धीरज नहीं तो क्या तो सत्य
क्या, प्रेम क्या, तो करुणा क्या, ठीक है, धीरज नहीं, धीरज ही है इन सब को शक्ति देता है, ठीक है। ऐसे में शत्रु के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए जब वे आप आए, यानी जब वे आए आ जाए, तब हमें उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। हमारे शत्रु की यह शक्ति ही हमें एक शांत अशांत स्थिर चित्त की ओर ले जाने में सहायक बन सकती है, ठीक है। हमने अनुभव से देखा है कि अपने जीवन यानी निजी जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी हमारे यानी शत्रु हमारे अपने मित्र बन जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इस गद्यांश के माध्यम से हम लोग जो है आंसर करने का प्रयास करते हैं। 129 में दिया गया है कि गद्यांश में शत्रु को किस रूप में व्याख्यायित किया गया है, किस रूप में देखा है? घोर शत्रु के रूप में, बड़े गुरु के रूप में। किस रूप में? बड़े गुरु के रूप में देखा गया, ठीक है। 129 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा, यानी बड़े गुरु के रूप में माना है, ठीक है। 130 में दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन 130 में दिया गया है कि गद्यांश में किन गुणों की प्रशंसा की गई है? किन गुणों की प्रशंसा की गई है? करुणा, विवेक और शिक्षक का, ठीक है। किस गुणों की प्रशंसा किया गया है? तो 130 में कौन सा हो जाएगा? करुणा, विवेक और धैर्य का, तो ये ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। करुणा, विवेक और धैर्य का। 131 में दिया गया है कि गुणों की पहचान कब होती है? असफलता होने पर, सफल होने पर, सुखद या दुखद। तो 131 में दिया गया ऑप्शन चौथा, यानी दुखद होने पर, ऑप्शन चौथा, ठीक है। इसके बाद 132 में दिया गया है कि गद्यांश में किस गुण को सर्वोपरि माना है? करुणा, प्रेम, सत्य और धैर्य का। तो 132 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, यानी धैर्य का, ठीक है। धैर्य को माना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 133 में दिया गया कि शत्रुओं के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए क्योंकि वे अंततः वे भी मनुष्य हैं, वे बाद में मित्र बन जाते हैं या बहुत कुछ सिखाते हैं, तो वे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 133 का ऑप्शन तीसरा, शत्रु क्या करते हैं? हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, इसलिए वे उनके लिए आभार व्यक्त करना चाहिए, ठीक है। 134 में दिया गया कि निम्न में से कौन सा समूह भिन्न है? प्रेम, करुणा, धैर्य, शिक्षक। तो 134 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। इसके बाद 135 यानी 135 नंबर में दिया गया है कि किस शब्द में ता प्रत्यय, ठीक है, जो बाद में आता है ता प्रत्यय लगा, किस में ता प्रत्यय का यूज हुआ है? सॉरी, ता प्रत्यय का यूज नहीं हुआ, यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है। इसको गौर से देखना है। ता प्रत्यय का यूज नहीं हुआ है, जैसे नहीं हो सकता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर दिया गया कि नहीं हो सकता, ठीक है। भिन्न, यहाँ भिन्न में भिन्नता हो सकता है, शत्रुता हो सकता है, देवता, प्रेमता, प्रेमता नहीं हो सकता, ठीक है। तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसमें प्रेमता नहीं लग सकता, ठीक है। प्रेमता नहीं हो सकता, प्रेमता, प्रेम का प्रेमता नहीं हो सकता, ठीक है। ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन चौथा जो है, चौथा में जो है ता प्रत्यय का यूज नहीं होगा, ठीक है। प्रेमता नहीं हो सकता, जबकि देवता हो सकता है, भिन्नता हो सकता है, शत्रुता हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 136 में दिया गया स्टीफन क्रैसन के अनुसार यदि विद्यार्थी, अब यहाँ से पैडागोजी आता है, यह विद्यार्थी आय अवस्था यानी आय अवस्था में है, ठीक है, तब भाषा अर्जन उस स्थिति में होगा जब विद्यार्थी को डैश दिया जाए और I+1 स्तर से संबंधित किया जाएगा, ठीक है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? पर्याप्त निवेश, अबोधगाम्य निवेश या बोधगामी अपर्याप्त निवेश। तो 136 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यानी बोधगम्य निवेश यहाँ पर दिया जाएगा। I+1 आए तो बोधगम्य हो जाएगा, ठीक है। I+1 आए तो क्या हो जाएगा? ये बोधगम्य हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बोधगम्य, ठीक है। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 136 का ऑप्शन तीसरा, ठीक है। स्टेफन क्रिस के अनुसार जो है, क्रेशन के अनुसार जो है, यदि विद्यार्थी आय अवस्था में है तब भाषा अर्जन उस स्थिति में होगा जब विद्यार्थी को बोधगम्य निवेश दिया जाए, ठीक है, I+1 स्तर से संबंधित हो, ठीक है। अवलोकन इनपुट परिकल्पना का बताता है, यह बताता है कि शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी जो है भाषा के अपने ज्ञान के प्रगति करते हैं जब वे भाषा इनपुट को समझते हैं, ठीक है। इसके बाद 137 में दिया गया है कि विविध प्रकार के सामाजिक भाषिक संदर्भ में प्रयुक्त अंग्रेजी
अंग्रेजी भाषा के विश्व अंग्रेजी विविधताओं का अध्ययन एवं शोध में किसे प्रस्तुत करता है, ठीक है, किसे प्रस्तुत करता है? नवीन उपागम का, एक क्रांति का, और तीसरा हम देखेंगे कि विशाल परिवर्तन का, दृष्टिकोण में बदलाव का, या नया आयाम का। तो 137 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा, दृष्टिकोण में बदलाव और नया आयाम का, ठीक है, ऑप्शन चौथा। इसके बाद 138 में दिया गया है, इनमें से जो कह रहा है कौन सा कथन सही है, ठीक है। 138 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक पठन सामग्री की विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं पूछा गया। तो 138 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? क्या ये प्रामाणिक पठन सामग्री में सांस्कृतिक भूमिका निभाते हैं, ठीक है, या प्रामाणिक पठन सामग्री में शब्दकोश की भूमिका निभाते हैं, या होर्डिंग ब्रोशर सामग्री उपलब्ध कराते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन चौथा, यानी प्रामाणिक पठन सामग्री जल्दी पुरानी पड़ जाती, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं है, ऑप्शन नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव, ये नहीं हो जाएगा, ठीक है। जल्दी पुरानी पड़ जाती, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 139 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खेलों के प्रयोग से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा जो खेलों से संबंधित नहीं है? तो ये ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, ठीक है। ये खेल विद्यार्थियों को अधिगम के उद्देश्य से भटकाते नहीं है, ठीक है। ऑप्शन तीसरा जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 140 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से भाषा शिक्षा अवधारणा नहीं है, ठीक है। निजमन यानी तल्लोनता, बोधगम्य, निवेश, घटना आधारित, संभवतः, सहारा देना। तो 140 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, सहारा देना, ऑप्शन चौथा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 141 में दिया गया है कि कहानी से बनी समझ के आधार पर क्या आप सोच सकती है कि रवि आनंदी रवि आनंदी से जीत जाएगा, यह किस प्रश्न की यानी किस प्रकृति का है, ठीक है। 141 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यानी एक्स्ट्रापोलेटिव, यानी दूसरे का स्थान पर स्वयं को रखना, पठन की जांच करना, ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 142 में दिया गया है कि बिना किसी खंड में लिखी पाठ सामग्री को कई खंड यानी पैराग्राफ बनाकर लिखो, ठीक है। यह प्रश्न किससे संबंधित है? पठन से, लेखन से, शब्द संपदा से, व्याकरण से। 142 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यानी लेखन से, ठीक है। इसके बाद 143 में दिया गया कि 143 में दिया गया है कि मैं अपने विद्यार्थियों को कंप्यूटर कक्षा में ले गई। मैंने उन्हें सुझाव दिया कि वे कुछ लेखन कार्य करें, और उन्होंने क्या किया कि अपने मित्रों के यानी मित्रों को संदेश भेजे। ऐसा क्यों हुआ होगा, ठीक है। तो 143 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 143 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा, यानी विद्यार्थियों ने स्वयं प्रोत्साहित महसूस नहीं किया होगा, स्वयं प्रोत्साहित महसूस नहीं किया होगा, ठीक है। तो 143 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन चौथा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 144 में दिया गया है कि निम्नलिखित पर ध्यान दें, और यह अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच संवाद है, ठीक है। दिया गया कि आपके परिवार में रात के भोजन में किस प्रकार का भोजन खाते हैं? ब्रैकेट में दिया गया कि 2 पल के बाद, अच्छा बोला, ठीक है। उसके बाद आपको पूरी तरह से मालूम नहीं, चिंता मत करो, ये बोला कि पूरी तरह से मालूम नहीं, चिंता मत करो, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। पहला दिया कि अध्यापक ने ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर देना अस्पष्ट था। उसके बाद अध्यापक ने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया, ये तो गलत, पर्याप्त समय दिया। अध्यापक इससे भी सरल भाषा का उपयोग कर सकता था, ठीक है। अध्यापक ऐसा प्रश्न पूछ रहा है जिसका उत्तर बहुत लंबी है यानी लंबा है। 144 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, ठीक है।
ऑप्शन कौन सा 144 का हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा। यानी ऐसा प्रश्न पूछ लिया है, यानी ऐसा प्रश्न यानी उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया, ये जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 145 में दिया गया कि वाचन संबंध के विकास के लिए नीचे दिए यानी नीचे कुछ सुझाव बिंदु दिए गए हैं। ठीक है। उस सुझाव की पहचान करिए और उसका जो है उपयोग यानी जिसका उपयोग नहीं है। ठीक है। तो ये 145 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन चौथा। ठीक है। इसका उपयोग नहीं। जब विद्यार्थी वाचन कर रहे तो हो तब उसकी यानी उसी समय उनकी गलतियां का संशोधन करने के लिए लाभदायक होता है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन चौथा। ठीक है। इसके बाद 146 में दिया गया है भाषा अधिगम के लिए अंतःक्रियात्मक आधारित कार्य कौन सा है? अंतःक्रियात्मक आधारित कार्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। शिक्षार्थी किसी चित्र को देखकर मुखरित चिंतन करते हैं। ठीक है। तो वो अंतःक्रिया हो जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया 147 में कि लेखन का कौन सा उपागम शिक्षार्थियों को लिखने के लिए लेखन के विभिन्न चरणों में होता है, यानी चरणों में सहायता करता है। तो 147 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। ठीक है। प्रक्रिया उपागम, ऑप्शन दूसरा। इसके बाद 148 में दिया गया है कि एक अध्यापिका व्याकरण की कक्षा में सबसे पहले व्याकरण के नियम बताती है और समझाती है कि नियम कैसे बनते हैं। ठीक है। और संदर्भों में इनका उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। इसके बाद वह शिक्षार्थियों यानी विद्यार्थियों को अभ्यास करने के लिए दे जाता है। तो कौन सा नियम का पालन कर रहा है? तो 148 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये प्रक्रियात्मक नियम का पालन कर रहा है। ठीक है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 149 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, ठीक है, कौशल समुन्नत करने के लिए कौन सी गतिविधि होनी चाहिए? तो 149 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, यानी कौशल गतिविधि जिसमें विद्यार्थी जलवायु परिवर्तन पर निबंध पढ़ते हैं और टिप्पणियां लिखते हैं। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद 150 में दिया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो है जिसकी अनुशंसा नहीं की गई है। पहला दिया गया कि विद्यार्थी, ठीक है, यानी विद्यालय शिक्षा के आरंभिक वर्षों से ही शास्त्रीय भाषा का अभ्यास, ये गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है। जो गलत होगा उसको सही करना है, यानी आंसर देना था। ठीक है। नहीं पूछा गया था तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है टोटल 30 क्वेश्चन जो है हिंदी का 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी तक अगर इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं, PYQ नहीं देखे, तो वो भी जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर लगता है कि थोड़ा सा भी अगर यहाँ से हेल्प महसूस हो रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे, ताकि इसी तरह के वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है। और इसका PDF चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से यानी PDF ले सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।